सर्गाणामादिरं तश्च मध्यं चैवाहमर्जुना सर्गाणामादिरं तश्च मध्यं चैवाहमर्जुना अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसो मा ज्योतिर्गमय कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। परमात्मा या भगवान के असाधारण गुणों के मुख्य विषय पर पिछले 16 एपिसोड्स में हमने 100% गीता द्वारा प्रकट प्रमाण और सबूतों के आधार पर भगवान के 5 असाधारण गुणों पर चर्चा की है। पिछले एपिसोड में हमने एक भगवान ही ज्ञान का सागर है विषय के अंतर्गत ज्ञान सागर भगवान का प्राप्ति एवं अनुभूति के साथ साथ उनके माध्यम से स्वर्गीय विरासत प्राप्त करने के लिए मामेकम शरणम व्रज यह महामंत्र जो 3रा अध्याय का 35वां श्लोक और 18 अध्याय का 66वां श्लोक, इन 2 श्लोकों में प्रकट किया गया गहन तत्व पर चर्चा की थी। आज इस एपिसोड में हम एक भगवान ही ज्ञान का सागर है इस मुख्य विषय के अंतर्गत 12वें भाग के रूप में ज्ञान सागर भगवान द्वारा गीता में वर्णित श्रीमत शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, श्रीमत को जीवन में आचरण में लाने या अनुभव करने से क्या प्राप्ति और लाभ होता है, इस पर हम एक अद्भुत श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व के आधार पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। गीता प्रेमियों एवं गीता प्रचारकों को विशेष ध्यान देना चाहिए। हम पहले ही 26वां एपिसोड में श्रीमत के विषय पर चर्चा कर चुके हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि समस्त मानव जाति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए स्वयं भगवान ने गीता के माध्यम से जो श्रीमत प्रकट की है उसे स्पष्ट रूप से समझने और जीवन में अनुभव करने के बजाय अश्रद्धा या लापरवाही के कारण गीता को केवल पठन, पारायण, श्रवण और प्रचार प्रसार करने तक ही सीमित कर दिया गया है। भगवान ने श्रीमत के विषय पर 3रा अध्याय के 31 और 32 इन 2 श्लोकों में प्रमुखता से उल्लेख किया है। इस विषय के अत्यंत महत्व को ध्यान में रखते हुए हम एक बार फिर से इन 2 श्लोकों द्वारा प्रकट किए गहन तत्व को आपके ध्यान में ला रहे हैं। केवल जो लोग जिन्होंने बुद्धि नेत्र को जागृत किया है और सत्य तर्क एवं साधारण या व्यवहारिक बुद्धि अर्थात ट्रूथ, लॉजिक एंड कॉमन सेंस के आधार पर समझा है, वे ही श्रीमत की विशिष्टता को पहचान पाएंगे और इसके आधार पर 100% अपने जीवन को पूर्णतः सुंदर बनाने में सक्षम होंगे। आइए सबसे पहले श्रीमत शब्द को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। श्रीमद् भगवत गीता
तीन शब्दों में से पहला शब्द है श्रीमत। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ और मत का अर्थ है ज्ञान। जैसा कि दूसरा शब्द भगवत स्पष्ट करता है, यह श्रीमत देवी देवताएं, धर्मपिताएं, साधु संत ऋषि मुनि महामंडलेश्वर धर्मगुरु या किसी अन्य साकार मनुष्य द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान नहीं है। यह श्रीमत स्वयं परमात्मा या भगवान जो निराकार है और समस्त मानव सृष्टि के पिता है, उन द्वारा दिया गया ज्ञान है। अतः यह ज्ञान सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ एवं संपूर्ण है। इससे बढ़कर वर्तमान में इस पृथ्वी पर कोई ज्ञान नहीं है। जो कोई भी इस ज्ञान को समझ लेता है और इसे जीवन में धारण करता है, उसका इस ग्रह पर उपलब्ध किसी भी अन्य ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता है। इस रहस्यमय सत्य को स्वयं भगवान ने 7वां अध्याय 2 श्लोक में यज्ञात्वा भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट किया है। इस सूक्ष्म सत्य को गीता प्रेमियों और गीता प्रचारकों द्वारा किसी भी परिस्थिति में नज़रअंदाज या हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस अवसर पर गीता प्रेमियों को समझने वाली एक और बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान समय में स्वयं भगवान द्वारा सिखाई गई यह श्रीमत केवल गीता के 574 भगवानुवाच श्लोकों में ही उपलब्ध है। इस कारण से अब समय आ गया है कि कम से कम तत्वाभिलाषी भक्तगण अपनी बुद्धि नेत्र को जगाएं और पहचाने कि क्या गीता के नाम पर सैकड़ों हजारों गीता प्रचारकों द्वारा फैलाया गया ज्ञान या 574 भगवानुवाच श्लोकों में प्रकट श्रीमत पर आधारित है या नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इसके विरुद्ध प्राप्त कोई भी ज्ञान को श्रीमत के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य मत के रूप में माना जाना चाहिए। जैसा कि हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं, यह स्पष्टता तभी मिलती है जब बुद्धि नेत्र जागृत होती है। अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास से कदापि यह स्पष्टता नहीं प्राप्त की जा सकती। इस अवसर पर हम पहले ही 26वां एपिसोड में श्रीमत और मनुष्य मत के बीच 15 स्पष्ट अंतरों पर चर्चा कर चुके हैं। तत्वाभिलाषी भक्तगण इस मामले में स्पष्टता प्राप्त करने के लिए इस एपिसोड को दोबारा देख सकते हैं। यह श्रीमत किसके लिए निर्धारित है, इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रीति से समझना होगा। यह श्रीमत वर्तमान समय में इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ लोगों की आध्यात्मिक जागृति अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग और आध्यात्मिक विकास अर्थात स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए ही 100% निर्धारित है। इस अत्यंत गुह्य एवं महत्वपूर्ण सत्य को अवश्य पहचानना चाहिए। इस अवसर पर एक और बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात जो हर किसी को पहचानने की आवश्यकता है, वह यह है कि वर्तमान में इस पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए विभिन्न धर्म से संबंधित समस्त धार्मिक ग्रंथ या शास्त्रों में प्रकट ज्ञान की तुलना में गीता के माध्यम से भगवान द्वारा प्रकट की गई श्रीमत सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ है। इस बात की पुष्टि करने के 3 स्पष्ट कारण हैं। पहला कारण, चूंकि श्रीमत एक परमात्मा या भगवान द्वारा प्रकट हुई है जो विश्व के सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता है, इसलिए समस्त मानव जाति के लिए उपलब्ध ज्ञान एक समान होता है। यह गुप्त सत्य केवल उन्हीं के बुद्धि में बैठेगा जो गीता को तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से समझते हैं। इसके विपरीत विविध धर्म स्थापकों के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में प्रकट किए गए ज्ञान का कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों विचारकों द्वारा विभिन्न तरीकों से विश्लेषण किया गया है। इसी कारण से आज धर्मशास्त्र का जो ज्ञान उपलब्ध है वह एक जैसा नहीं है बल्कि अलग अलग होता है। दूसरा कारण, जैसा कि गीता के 10वें अध्याय का 32वां श्लोक में अध्यात्म विद्या विद्यानाम पंक्ति से पुष्टि होती है कि भगवान ने गीता के माध्यम से सभी मानव जाति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए दिया गया ज्ञान
जिसको श्रीमत कहते हैं वह 100% आध्यात्मिक है और इसलिए उस ज्ञान का प्रभाव यह वर्तमान में केवल एक जन्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई जन्मों तक उसका फल अनुभव करते हैं। इसके विपरीत चूंकि विभिन्न धर्म स्थापकों द्वारा अर्जित ज्ञान भौतिक या धार्मिक होने का कारण वह ज्ञान केवल वर्तमान में इस एक जन्म तक ही सीमित है। तीसरा कारण, आध्यात्मिक ज्ञान जिसे श्रीमत कहा जाता है, जो सीधे भगवान द्वारा 574 भगवानुवाच श्लोकों के माध्यम से प्रकट किया गया है, वह ज्ञान केवल वर्तमान के लोग अपने जीवन में आचरण या अनुभव करने के लिए ही निर्धारित है। यह सच्चाई गीता के 3 अध्याय का 21वां श्लोक, वही अध्याय का 31वां श्लोक और 9वें अध्याय का 2 श्लोक, इन 3 श्लोकों में स्पष्ट रूप से पुष्टि किया गया है। इस विषय का अत्यंत महत्व को ध्यान में रखते हुए हम यह सूक्ष्म सत्य को आपके ध्यान में बार बार ला रहे हैं। इसके विपरीत हम देखते हैं कि आज के लोग अज्ञानता के कारण इस गुप्त सत्य को नज़रअंदाज कर रहे हैं और स्वयं को गीता सहित विभिन्न धर्मों के सभी धार्मिक ग्रंथों को 100% पठन, पारायण, श्रवण तथा प्रचार प्रसार करने तक ही सीमित कर रहे हैं। यदि बुद्धि नेत्र जागृत हो जाएं तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी। इस मौके पर हम एक अहम बात आपके ध्यान में ला रहे हैं। बुद्धि नेत्र को जगाकर समझने का प्रयास कीजिए। इस ब्रह्मांड में जितने लोग हैं उतने ही उनके विचार और प्रवृत्तियां होते हैं। प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना दृष्टिकोण और अपना अपना अनुभव होता है, लेकिन लोगों के सोचने और अनुभव करने के तरीके की तुलना भगवान का सोच विचार या दृष्टिकोण से कभी नहीं की जा सकती। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी महान प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह दुनिया को उस तरह नहीं देख सकता जिस तरह भगवान देखता है। इसलिए एक बात सभी को स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि स्वयं भगवान द्वारा 574 भगवानुवाचा श्लोकों द्वारा उच्चारे ज्ञान को ही श्रीमत मानना चाहिए। बाकी सबको मनुष्य मत या मनमत अर्थात मनुष्यों का विचार मानना होगा। मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान की भी अपनी सोच और योजनाएं होते हैं। वे निश्चित रूप से मनुष्य के विचारों और योजनाओं से भिन्न होंगे। यदि इस चर्चा को ध्यान में रखा जाए तो श्रीमत शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगा। इस अवसर पर आपको पिछले 2 एपिसोड्स में मन्मना भवा और मामेकम शरणम व्रजा महामंत्रों पर चर्चा याद होगी। जिन्होंने इन 2 महामंत्रों को अच्छी तरह से समझा है, केवल वे ही श्रीमत का वास्तविक अर्थ को आसानी से समझ सकते हैं। मन्मना भव महामंत्र ने यह स्पष्ट किया है कि भगवान के साथ संबंध केवल मन के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए, जबकि मामेकम शरणम व्रज महामंत्र के माध्यम से स्वयं भगवान ने पूर्ण अधिकार के साथ एक स्पष्ट आदेश दिया है कि संपूर्ण मानव जाति केवल मुझ परमात्मा या भगवान का शरण ही लेनी चाहिए। श्रीमत माना मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है। जो गीता द्वारा सिखाए गए प्राथमिक आध्यात्मिक मूल सिद्धांत को समझना चाहिए और स्वयं को आत्मा अनुभव की स्थिति में स्थित होकर एक परमात्मा या भगवान जो सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है उनको याद करना चाहिए। भगवान की शरण में जाने का यही विधि है। 14वां अध्याय के 14वां श्लोक स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि केवल ऐसा करने से ही जन्मों जन्म से आत्मा में संचित तामसिक संस्कार सात्विक रूप से परिवर्तित हो जाएंगे और आने वाले सत्य त्रेता युग जिसको स्वर्ग कहते हैं उसमें प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम बार बार आपके ध्यान में ला रहे हैं, यह सूक्ष्म सत्य तभी ग्रहण कर सकते हैं जब गीता को तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से समझा जाए। वह श्रीमत को जीवन में आचरण या अनुभव करने से प्राप्त उच्चतम और सर्वश्रेष्ठ फायदा या लाभ क्या है, इस दूसरा प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं।
यह बात स्वयं परमात्मा या भगवान द्वारा तीसरा अध्याय का 31वां श्लोक में स्पष्ट किया गया है। उस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर चर्चा करने से पहले आइए एक बार उस श्लोक को सुन ले। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः, ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः, श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। सबसे पहले इस श्लोक में शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। यह जो कोई मे मतम मुझ परमात्मा या भगवान की श्रीमत नित्यम हर समय अर्थात निरंतर मानव वर्तमान में इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्य श्रद्धावंतः अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ अनसूयंतः ईर्ष्या या दोष दृष्टि के बिना अनुतिष्ठन्ति जीवन में आचरण या अनुभव ते अपि वे कर्मभिः कर्म बंधनों से मुच्यन्ते मुक्त हो जाएंगे। इस श्लोक की ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा एवं श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः पंक्तियों में गहरा तत्व समाहित है। आइए समझने की कोशिश करें। सबसे पहले ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा पंक्ति पर विचार करें। इसमें नित्यम और मानव शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। आइए समझने की कोशिश करें। पहले नित्यम शब्द पर विचार करें। नित्यम माना भगवान द्वारा समस्त मानव जाति को दिए गए मनमना भव और मामेकम शरणम व्रज महामंत्रों का अच्छी तरह समझकर उसे गीता में प्रतिपादित श्रीमत अनुसार परमात्मा या भगवान की स्मृति अनुनित्य अर्थात निरंतर करने का अभ्यास किया जाना चाहिए। इसी सत्य का कम से कम 26 श्लोक सशक्त रूप से समर्थन करते हैं, जिसमें नित्यम शब्द के साथ साथ सदा सततम और सर्वेषु कालेषु शब्दों का उल्लेख है। आजकल के लोग इस गुप्त सत्य को नज़रअंदाज कर जिस देवी देवता को भगवान के रूप में मानते आए हैं, उनकी पूजा या आराधना केवल कुछ क्षणों, कुछ मिनटों, कुछ घंटे या कुछ दिन तक भगवान से रिश्ता जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। परंतु भगवान या परमात्मा के साथ रिश्ता तो सदा काल का होना चाहिए, ना कि थोड़े समय का। आइए अब मानव शब्द पर विचार करें। मानव का अर्थ है मनुष्य। अगर लोगों को इस सच्चाई का एहसास हो कि इस धरती के अलावा किसी अन्य ग्रह पर मनुष्यों का अस्तित्व नहीं है, तो इस रहस्यमय सत्य को स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि भगवान गीता का माध्यम से प्रकट श्रीमत वर्तमान में इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ लोगों की आध्यात्मिक जागृति के लिए ही निर्धारित किया गया है। इस सत्य को किसी परिस्थिति में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि इसमें आप और हम भी शामिल है। यह गुह्य सत्य का समर्थन 25 श्लोकों में किया गया है, जिसमें मनुष्य, मानव, जन, प्रजा तथा नर शब्दों का प्रस्तावन है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज के अधिकांश लोग अज्ञान के कारण ऐसा नतीजे पर पहुँचे कि स्वयं भगवान गीता द्वारा दिया गया ज्ञान केवल द्वापर युग के अर्जुन नामक एक व्यक्ति को ही दिया गया है। इस कारण से भले ही भगवान ने स्वयं 7वें अध्याय का 2 श्लोक में पुष्टि की है कि गीता द्वारा सिखाया गया ज्ञान सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ और संपूर्ण है, वे इस सत्य को अनदेखा कर रहे हैं और भगवान और उनके द्वारा प्राप्त स्वर्गीय विरासत को, गीता ज्ञान को तत्व के दृष्टिकोण से जानकर प्राप्त करने के बजाय अन्य धार्मिक ग्रंथ या शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए अब हम दूसरी पंक्ति श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर विचार करें। इस पंक्ति में श्रद्धा और अनसूया शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इन दो शब्दों का महत्व कई श्लोकों में बताया गया है। श्रद्धा शब्द जो 4वां अध्याय का 39वां श्लोक, 6ठा अध्याय का 47वां श्लोक और 18 अध्याय का 71वां श्लोक, इन तीनों श्लोकों में उल्लेख है। उन श्लोकों में प्रकट गहन तत्व को हम 68 और 72 इन 2 एपिसोड्स में विस्तृत रूप से चर्चा की है। वैसे ही अनसूया शब्द जो 9वें अध्याय का पहला श्लोक और 18 अध्याय का 71वां श्लोक, इन 2 श्लोकों में उल्लेख है। उनमें प्रकट गहन तत्व को हमने 69 और 72 एपिसोड्स में व्यापक रूप से चर्चा की है। इसी प्रकार अश्रद्धा या लापरवाही के कारण गंभीर परिणाम जो लोगों को सामना करना पड़ता है, उस गंभीर परिणामों को स्पष्ट करने वाले 4वां अध्याय के 40वां श्लोक और 9वें अध्याय का 3रा श्लोक, इन 2 श्लोकों में प्रकट गहन तत्व को हमने 70 और 71 एपिसोड्स में स्पष्ट किया है। यदि आप इन एपिसोड्स को दोबारा देखेंगे तो भगवान द्वारा इन शब्दों को दिया गया महत्व स्पष्ट हो जाता है। अब हम श्रद्धा और अनसूया शब्दों से प्रकट हुए तत्व को संक्षेप में समझने का प्रयास करें। आइए सबसे पहले श्रद्धा शब्द पर विचार करें। श्रद्धा का अर्थ है आस्था या विश्वास। इसी को अंग्रेजी में फेथ और ट्रस्ट कहते हैं। अब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि श्रद्धा अर्थात फेथ किस चीज पर होना चाहिए। स्वयं भगवान गीता के 574 भगवानुवाच श्लोकों के माध्यम से प्रकट श्रीमत को जीवन में लागू करने के मामले में विशेष श्रद्धा होनी चाहिए। यही सत्य को श्रद्धा शब्द स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है। आइए अब अनसूया शब्द पर विचार करें। अनसूया का अर्थ है ईर्ष्या या दोष दृष्टि का अभाव। अर्थात अनसूया शब्द स्पष्ट करता है कि जिस आध्यात्मिक ज्ञान को भगवान स्वयं श्रीमत शब्द के माध्यम से सिखा रहे हैं, उसे जीवन में आचरण या अनुभव करने के मामले में किसी भी गलतफहमी या संशय नहीं होनी चाहिए। इस श्लोक की मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः पंक्ति कर्म सिद्धांत के गहन तत्व को प्रकट करती है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जो भी कर्म करते हैं वह आत्मा को कर्म के बंधन में बांधते हैं। उसे कर्म बंधन या बॉन्डेज ऑफ कर्मा कहा जाता है। इस कर्म बंधन से व्यक्ति के स्वभाव संस्कार पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति असावधान या अश्रद्धा के कारण बुरे कर्मों का त्याग नहीं करता है, वे बुरे कर्म बुरे संस्कार को जन्म देते हैं और ये बुरे संस्कार व्यक्ति के भावी जन्मों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस अत्यंत गुह्य एवं महत्वपूर्ण सत्य को समझकर अब तक जन्मों जन्म किए कर्मफल के आधार पर आत्मा में संचित तामसिक संस्कारों को सात्विक रूप में बदल सकता है, तो वह न केवल वर्तमान जीवन में शांति और सुख का अनुभव करेगा, बल्कि बहुत जल्द ही स्थापित होने वाला सत्युग, जिनको स्वर्ग कहा जाता है, उसमें भी उत्कृष्ट जन्म लेने का योग्यता प्राप्त करेगा। इस प्रकार भगवान इस श्लोक के मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः पंक्ति द्वारा कर्म बंधन से बहुत आसानी से छुटकारा पाने का सुगम मार्ग स्पष्ट कर रहे हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य द्वारा किए गए नीच निकृष्ट तथा भ्रष्ट कर्म आत्मा को बांधते हैं, अर्थात आत्मा में तामसिक संस्कार बढ़ाते हैं। यदि पाप कर्मों के स्थान पर श्रेष्ठ या पुण्य कर्म किए जाए तो वे तामसिक संस्कारों को सात्विक संस्कारों में बदलने में सहायक होते हैं। अर्थात यह गुप्त सत्य स्पष्ट हो जाता है कि हमारे कर्म ही हमें कर्म बंधन से फंसने का और उस बंधन से दूर होने का कारण बनते हैं। बुरे कर्म ही हमें दुख के बंधन में बांधते हैं और अच्छे कर्म हमें दुख के बंधन से मुक्त कर सुख के संबंध में लाते हैं। यदि इस चर्चा को ध्यान में रखा जाए तो इस श्लोक में प्रकट गहरा तत्व सबसे आसानी से समझ सकते हैं। भगवान वाच, जो मनुष्य मुझ परमात्मा या भगवान द्वारा प्रकट की गई श्रीमत को पूरी तरह से समझकर उस अनुसार वे श्रद्धा भक्ति के साथ तथा बिना किसी संदेह या गलत फहमी के दृढ़ विश्वास के साथ अब से पाप नीच निकृष्ट कर्म को 100% त्याग करता है
और उनके स्थान में केवल नेक कर्म ही करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ कर्म उन्हें नहीं बांधते हैं। इसका मतलब है कि उन कर्मों का फल उनके पिछले अनेक जन्मों में किए गए पाप या भ्रष्ट कर्मों के आधार पर आत्मा में संचित तामसिक संस्कारों को सात्विक में बदलने के कार्य में मदद करेगा। इस श्लोक में कर्म बंधनों से मुक्त होने का मार्ग स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार इस एपिसोड में ज्ञान सागर भगवान द्वारा वर्णित श्रीमत शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है और उस श्रीमत को जीवन में अपनाने या अनुभव करने की सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां क्या है, इन दो प्रश्नों के समाधान तीसरा अध्याय का 31वां श्लोक में प्रकट गहन तत्व के आधार पर विस्तृत चर्चा की गई है। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करें। आगामी एपिसोड में ज्ञान सागर भगवान द्वारा प्रदत्त श्रीमत विषय पर चर्चा जारी रखते हुए अश्रद्धा या लापरवाही के कारण गीता में प्रकट श्रीमत का उल्लंघन करने वाले लोग कौन से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ता है, इस विषय पर हम एक और अद्भुत श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व के आधार पर व्यापक रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।